Good morning, students. Welcome to e-learning class of English. Today in this class, I am going to teach you lesson number 3rd. And the name of lesson number 3rd is Gopal and the Hilsa fish. ये कहानी है गोपाल की और हिल्सा फिश की. So I am going to start this lesson now. Please listen to me very carefully. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? A comic book contains stories told mainly through pictures. एक कॉमिक बुक होती क्या है? जिसमें चित्रों के माध्यम से जो है एक कहानी बताई जाती है. तो ये जो लेसन है आपका, ये भी एक टाइप से जो है कॉमिक बुक टाइप लेसन है. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. कहानी की स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया है कि ये मौसम जो है हिल्सा फिश का मौसम है और ज़्यादातर मछुआरे इस समय हिल्सा फिश को पकड़ रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं. तो इसीलिए जो है वो कुछ नहीं सोचते, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो हिल्सा फिश बेचना और उसको सेल करना चाहते हैं. तो जैसे सीजनल चीज़ थी वो, तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था. तो राजा के दरबार में सभी दरबारी जो हैं हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. सभी लोग, सैनिक, सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो राजा क्या है, वो परेशान हो जाता है बार बार इस बात को सुन के. राजा कहता है स्टॉप इट, रुको, चुप हो जाओ. क्या है ये आप पूरा दिन हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते हो? आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन? वो अपने दरबारियों को कहता है कि तुम कॉर्टियर मतलब दरबारी हो या फिर फिशरमैन मछुआरे हो, मछलियाँ बेचने वाले. द कॉर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज. सभी दरबारी जो है अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और वो चुप हो जाते हैं. द किंग फेल्ट गिल्टी. राजा को अपनी गलती का एहसास होता है. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. मैं जानता हूँ कि इस हिल्सा फिश का सीजन है और कुछ नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मुझे क्षमा कर दो. तो गोपाल जो है वो दरबार में है और वो क्या कहता है राजा को, ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी, कि मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आप जो कह रहे हो. क्योंकि हर कोई फिश के बारे में बात कर रहा है, तो आप बार बार उस चीज़ को सुनकर परेशान हो गए हो. तो कहते, अब वो राजा क्या कह रहा है इस बारे में. अब राजा गोपाल को कहता है कि गोपाल, अगर तुम जो है सबको हिल्सा फिश के वाली बात जो है वो भूलने के लिए मजबूर कर दो, या वो उस बात को भूल जाएं, उनका ध्यान हिल्सा फिश की बात से हटा दो, तो जो है मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा. राजा कहता है कि जो है, और तुम्हें ये बात जो है एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आनी है मार्केट से, उसको महल तक लेकर आना है. और ये ध्यान रखना कि रास्ते में तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ना करे, कोई भी उसके टॉपिक को मतलब ना इस जो है बात करे. अब वो चैलेंज दे देता है राजा उसको. तो वो कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, कि महाराज मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. तो गोपाल घर जाता है. घर जाकर वो क्या करता है, अपनी हाफ शेव कर लेता है, मीन्स अपनी आधी शेव बना लेता है, आधी दाढ़ी, और आधी को ऐसे ही रहने देता है. फिर वो आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश. उसकी वाइफ पूछती है उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ, मीन्स मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे मार्केट से जाके एक हिल्सा फिश खरीदनी है, उसको उसके लिए जाना है. तो गोपाल की पत्नी सोचती है कि ये तो क्या हो गया, इसको कहीं ये पागल तो नहीं हो गया. और फिर उसके बाद वो क्या करता है, फटे पुराने कपड़े पहन लेता है और क्या करता है, जो राख है उसको अच्छे से जो है वो पानी में मिक्स करके अपने पूरे शरीर पे, अपने फेस पे वो राख लगा लेता है. तो उसकी वाइफ पूछती है व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश. ऐश मीन्स राख, कि तुम अपने आप को राख क्यों लगा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश. गोपाल फिर अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी तो बताया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. तो राजा जो है गोपाल जो है वो राजा के चैलेंज को पूरा करने के लिए बड़ी अजीब सी वेशभूषा बना लेता है, एक बड़ा ही जो है वो अजीब सा गेटअप बना लेता है और वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए चला जाता है. जब गोपाल मार्केट में पहुंचता है तो हर कोई उसको बिल्कुल अजीब सी ढंग से देखते हैं, क्योंकि उसने जो अपनी अपीयरेंस है वो बड़ी ही अजीब गरीब सी अपनी अपीयरेंस उसने बना रखी है. कोई उसको कॉमिकल कहता है, कोई उसको मैड मैन के नाम से कहता है. तो जो नाउ द पीपल स्टॉप
stop talking about Hilsa fish. Everyone is talking about the appearance and the outer appearance, the discuss of गोपाल. तो गोपाल की जो अपीयरेंस है, जो उसकी वेशभूषा है, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है. इट मीन्स गोपाल क्या करता है, वो सबका जो ध्यान है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सबका ध्यान डाइवर्ट कर देता है हिल्सा फिश से अपनी तरफ. तो क्योंकि वो राजा को दिया हुआ अपना चैलेंज जीतना चाहता है. गोपाल एक बड़ी सी हिल्सा फिश परचेज करता है एंड आफ्टर परचेजिंग दैट हिल्सा फिश ही स्टार्ट फॉर पैलेस. वो चल पड़ता है महल के लिए. तो महल में जो है क्या होता है, कोई इसको पहचानता नहीं है. जो मेन गेट पे जो दरबान है वो उसको रोक लेता है. वो कहता है रुको यहाँ पे. कोई इसको द मैन इज़ क्रेजी, कोई कहता है कि ये आदमी तो जो है वो पागल है. थ्रो हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसको पैलेस से बाहर फेंक दो. तो राजा अंदर बात सुन रहा है उस बारे में. कहता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी, कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ. कौन है वो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ. अब गोपाल वहाँ पर आता है तो राजा उसको पहचानता है. इट इज़ गोपाल, कि ये तो गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. कुछ दरबारी कहते हैं कि गोपाल का जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है. गोपाल जो है वो पागल हो गया है. सो एंड दैट इज़ वाई ही मेड हिज अपीयरेंस सो वेयर्ड. इसलिए उसने बड़ी अजीब सी अपनी अपीयरेंस बना रखी है. राजा कहता है ऑल राइट गोपाल, वाई आर यू ड्रेस अप इन द रिडिकुलस फैशन, कि तुमने इतने अजीब व गरीब फैशन सा क्यों कर रखा है. ठीक है, इतने अजीब व गरीब ढंग से तुम पहनावा क्यों बना रखा है. अब गोपाल कहता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, कि महाराज ऐसा लगता है आप कुछ भूल गए हो. राजा कहता फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ. तभी गोपाल अपने हाथ में पकड़ी हुई हिल्सा फिश को दिखाता है कि महाराज आपने मुझे कहा था कि मैं हिल्सा फिश को नहीं लेकर आ सकता विदाउट टॉकिंग एनी वर्ड अबाउट इट, कि कोई भी इसके बारे में कोई बात ना करे और मुझसे कोई एक वर्ड इसके बारे में ना पूछे. इस कंडीशन में मैं हिल्सा फिश को नहीं लेकर आ सकता, बट मैं तो लेकर आया. अब महाराज जो खुश होते हैं क्योंकि वो गोपाल अपना चैलेंज जीत चुका है. वो कहते हैं गोपाल, महाराज कहते हैं गोपाल कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया. मीन्स गोपाल ने जो है अपना चैलेंज जीत लिया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. आई होप दिस लेसन विल क्लियर टू यू.